दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाया था, जुड़ेंगे तो जीतेंगे वर्सेज बटेंगे तो कटेंगे। एक नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ है और दूसरा नारा समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया है। अब ये दोनों नारों ने यूपी में सियासी बवाल मचा दिया है। आज अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है, या उनकी पोस्ट का आशय है कि योगी जी का ये नारा नकारात्मकता, नाकामी और निराशा का प्रतीक है। ऐसा नारा वही आदमी दे सकता है जिसके अंदर खुद भय हो, डर हो। इसको पोस्ट किया, ये पोस्ट मेरे सामने है और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आप स्क्रीन पर इसे देख भी सकते हैं कि अखिलेश यादव का ये पोस्ट है कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे खुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हो रहे हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे, वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की बात कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है, उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा तो वो वही तो बेचेगा। देश के इतिहास में यह नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। बड़ा ही तीखा प्रहार किया है अखिलेश यादव ने इस नारे को लेकर योगी आदित्यनाथ के। हालांकि उन्होंने नाम नहीं दिया है, लेकिन समझने वाला ये समझ सकता है कि अखिलेश यादव का इशारा किसकी तरफ है। और निश्चित रूप से ये नारा जो है, जो योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा इलेक्शन के दौरान इसे दिया था, वो नारे की प्रतिक्रिया रोज आ रही है सामने। अब अखिलेश यादव की इस प्रतिक्रिया के बाद केशव प्रसाद मौर्य की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। दरअसल अखिलेश यादव के एक्स पर किए गए इस पोस्ट के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पहला रिएक्शन सामने आया और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही नकारात्मक राजनीति करती आई है और उसने हमेशा से गुंडों और माफियाओं को पुष्पित और पल्लवित करने का काम किया है। सुन लीजिए ब्रजेश पाठक ने क्या कहा। आप जानते हैं कि हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों को पुष्पित पल्लवित करते रहते हैं। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता उन्हें समझ चुकी है। अब जनता इनकी दाल नहीं गलने देगी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर विजय सिंह दर्ज। आपको याद होगा या ये आपको जानकारी इस बात की होगी कि एक्स पर, जो पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, इस पर कई महीनों से या यूं कहिए सालों से अखिलेश यादव वर्सेज केशव प्रसाद मौर्य की जंग छिड़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जो योगी आदित्यनाथ का ये नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का समर्थन एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, जब उन्होंने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्होंने ये बात कही है। हालांकि ये उसका परिष्कृत वर्जन है और सोफिस्टिकेटेड तरीके से पीएम मोदी ने देश के लोगों को एक रहने की सलाह दी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या किसी भी समुदाय से हो। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ का नारा जो है वो समाज को बांटने वाला है या समाज को कमजोर करने वाला है? करेंगे इस पर चर्चा। अब बने रहिए हमारे साथ। अभी आपको हम आगे बताएंगे कि इस नारे का उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। तो उत्तर प्रदेश में नारों का दौर जारी है। अब ताजा नारा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह नारा दिया है कि बीएसपी के साथ जुड़ेंगे
तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जी हां, ये जवाब है मायावती का, जो इस बार उपचुनाव लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, और जिनकी पार्टी का रिकॉर्ड है कि वो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन इस बार वो लड़ रही हैं, अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उन्होंने, अकेले चुनाव लड़ रही हैं, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, और कटेंगे तो बटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे के जवाब में बीएसपी के साथ जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ये नारा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज दिया है, जो काफी सुर्खियों में है। तो नारों का दौर जारी है उत्तर प्रदेश में, और सवाल ये उठता है कि आखिर हर पार्टी इस तरह का नारा क्यों दे रही है, और क्यों वो एक तरह से डेस्परेट दिखाई दे रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे मायावती की बहुजन समाज पार्टी हो। साफ साफ इसकी वजह है उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं मिल्कीपुर को छोड़ के, और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं। चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, और इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तीनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि कटेंगे तो बटेंगे का नारा भय की वजह से आया है, या फिर लोगों को एक करने की मकसद से, एका के उद्देश्य से आया है। ये रिसर्च का विषय है, लेकिन इस नारे ने असर तो जरूर किया है। निश्चित रूप से ये नारा अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं लोकप्रिय रहा है, बल्कि ये दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार तक पहुंच गया है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, या आने वाले दिनों में उसे चुनाव लड़ना है, इसमें झारखंड भी शामिल है। तो निश्चित रूप से हिंदुओं को एक तरह से एकजुट करने का ये एक प्रयास है। अब इस प्रयास को कुछ लोग गलत करार दे रहे हैं, कुछ लोग सही करार दे रहे हैं। जनता फैसला करेगी कि ये नारा सही है या गलत है, या ये नारा सही समय पर दिया गया था या गलत समय पर दिया गया था। इसका चुनावी फायदा बीजेपी को होगा या चुनावी नुकसान होगा, ये तो मुझे लगता है कि 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा, जब महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट सामने आएंगे। रहा सवाल समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी क्यों बौखलाई हुई है, ये भी एक सवाल है। समाजवादी पार्टी इसलिए बौखलाई है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उसे उम्मीद से ज्यादा सफलता हासिल हुई। उस सफलता को हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई। अगर उनके पिछले बयानों में 2-3 महीनों में जो उनके बयान आए हैं लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद, अगर उनको गौर किया जाए तो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, या ऐसा महसूस हो रहा है कि हवा कुछ विपरीत दिशा की तरफ भी जा रही है। या तो समाजवादी पार्टी अभी भी अति आत्मविश्वास में है, या उसे इस सच्चाई का या इस ये आशंका सता रही है कि जो मतदाता उसके साथ लोकसभा चुनाव के दौरान खड़ा था, वो संभवतः उससे दूर होने की कोशिश कर रहा है या दूर हो रहा है। तो हो सकता है समाजवादी पार्टी का ये डर है, जो उसने ये नारा दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब सवाल उठता है कि नारा कौन सा मजबूत साबित होगा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, ये तो जनता बताएगी। 20 नवंबर को जब मतदान होंगे, उस वक्त ये पता चल पाएगा कि जनता ने किस नारे को पसंद किया, और जनता की प्रेफरेंस क्या है, जनता किसको पसंद करती है। दोनों ही मतदाताओं पर अपनी अपनी पकड़ का दावा कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो। अब इन सब के बीच में बीएसपी ने जो ये नया नारा दिया है, इसके पीछे जो जानकार है उनका ये कहना है कि मायावती कम से कम उत्तर प्रदेश में ये लोग समझ चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, और कहीं न कहीं उनके चुनाव लड़ने से या उनके उम्मीदवार उतारने से, जिस तरह से वो उम्मीदवार उतारती हैं, और इसके पीछे भी कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो अपने उम्मीदवार तय करती है। तो मायावती को जो पब्लिक का ये परसेप्शन है, इससे निकलना होगा, और संभवतः इसी से निकलने के लिए उन्होंने ये नारा आज दिया, और ये संकेत दिए कि फाइट में हम भी हैं, हमारे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए।
तो बड़ा ही दिलचस्प हो चला है उत्तर प्रदेश का चुनावी मंजर, और इस मंजर का आंखों देखा हाल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए